हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों आज मैं आपके सामने हुंडई वेन्यू का एक नया वेरिएंट लेकर आ गया हूं जिसको हुंडई ने उतारा है 2025 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हुंडई वेन्यू के एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट की। ये देखिए, ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है। एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट जो है वो एसएक्स ट्रिम बेस्ड है, लेकिन इसकी जो प्लेसिंग है वो एसएक्स से नीचे रखी गई है। इस वजह से इस वाले वेरिएंट में एसएक्स के मुकाबले कुछ फीचर्स कम रह जाते हैं। दोस्तों ये गाड़ी जो है आपको मिलेगी 1.2 लीटर के कापा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी का इंजन पावर है 83 पीएस का, टॉर्क है 113.8 एनएम का। इसमें आपको ऑटोमेटिक की कोई भी चॉइस नहीं है। और फीचर्स वाइज बात करते हैं तो देखिए, ये है इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर लुक। भाई एक झलक तो आपको दिखेगी कि आप एसएक्स गाड़ी ही देख रहे हैं, क्योंकि एक्सटीरियर में एसएक्स हो या फिर एसएक्स एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस गाड़ी की प्राइसिंग जो है वो रखी गई है एक्स शोरूम 10,79,300 रुपीज़। सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दे तो ये यूपी में ऑन रोड पड़ती है लगभग 13 लाख रुपीज़ की। बाकी मैंने तिरुपति हुंडई कानपुर के नंबर्स मेंशन कर रखे हैं, तो आप कांटेक्ट करके ये गाड़ी हो या फिर हुंडई की कोई भी गाड़ी हो बेस्ट प्राइस पे परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी की क्या खास चीज़ें हैं, इस वेरिएंट को क्यों उतारा गया है, क्या क्या फीचर एसएक्स से कम है, सब चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भाई इस गाड़ी का मैं आपको फ्रंट लुक चेक करा देता हूँ। डार्क क्रोम की ग्रिल देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको एलईडी प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प्स, कॉर्नरिंग लैम्प, सराउंड जो है वो आपको डीआरएल लाइट्स का दिया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रंट देखने के बाद चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ और साइड से देख लेते हैं। तो देखिए, हुंडई वेन्यू जो है वो एसएक्स वेरिएंट तक, यानी इसके ऊपर वाले वेरिएंट तक व्हील्स आपको कुछ इसी तरीके के नॉर्मल स्टील व्हील्स, जिसके ऊपर ब्लैक कलर के व्हील कैप्स लगे हुए मिलेंगे। यहाँ पे सीधे टॉप मोस्ट वेरिएंट जब हम एसएक्स ऑप्शनल की तरफ जाते हैं तब जाके एलॉयज़ आते हैं। उसके नीचे पेट्रोल में देखिए कुछ ऐसे ही लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पे व्हील साइज़ जो है वो लिखा हुआ है 195/65 R 15 इंच के ये व्हील्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। आउटसाइड मिरर्स पे ही टर्न इंडिकेटर से रखे हैं। रूफ रेल्स ऊपर की तरफ देख लीजिए। पीछे तरफ बात करेंगे तो बैक साइड में रियर डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा और एलईडी कनेक्टिंग वाली टेल लाइट्स के साथ यहाँ पे देखिए तो सेंसर्स एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो कि अब हुंडई वेन्यू के बेस छोड़ दें, बेस के ऊपर के सभी वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम और कैमरा आने लगा है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर देखने के बाद चलते हैं गाड़ी की जरा अंदर की तरफ और देखते हैं एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट को। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक। चाबी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं इसमें आपको मिलती है स्मार्ट की, लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है और इधर की तरफ मिल जाएगा आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर। यहीं से गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। एक बार मैं जरा इग्निशन को ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे गाड़ी लॉक होगी आउटसाइड मिरर्स अपने आप बंद हो जाएंगे और अनलॉक के टाइम पे ये खुल जाएंगे। तो ऑटोमेटिक आउटसाइड मिरर्स और साथ में इस गाड़ी के जो मिरर्स हैं ये आपको भाई इलेक्ट्रिक फोल्डिंग वाले मिलेंगे, जो कि अभी तक एसएक्स वेरिएंट से शुरू होते थे, अब ये उसके नीचे वाला वेरिएंट है। तो एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट से आपको ओपन क्लोज इलेक्ट्रिकली करने पड़ेंगे। बाकी एडजस्टमेंट जो है वो तो हालांकि बेस के ऊपर सभी वेरिएंट्स में आता है। तो यहाँ पे ग्लासेस को आउटसाइड मिरर्स चेक कर लिए हैं। अंदर की सीटें देखते हैं, फैब्रिक मटेरियल की सीटें हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट है, ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। इधर की तरफ आपको वाटर होल्डर, स्पीकर्स, ट्यूटर्स लगे हुए मिलेंगे। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे दिया हुआ है। कर देते हैं जरा इग्निशन को ऑन। तो यहाँ पे इधर की चीज़ें देख ली हैं। बैक साइड वाला लुक देख लीजिए। बैक का डोर ये है आपके सामने, जिसमें आपको अगेन यहाँ पे वाटर होल्डर, स्पीकर्स लगे हुए मिलेंगे। इस साइड पे देखिए तो 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाएगी। इस वेरिएंट के नीचे के सभी वेरिएंट में आपको 60-40 स्प्लिट सीट भी नहीं दी हुई है और ये सीट हल्की सी रिक्लाइनर है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट से ये फीचर मिलेगा और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी जो है एसएक्स एग्जीक्यूटिव से ही मिलेंगे। इसके नीचे जो एसओ प्लस वेरिएंट आता है उसमें तक नहीं दिए हुए हैं। आर्मरेस्ट दोस्तों पीछे का किसी भी वेरिएंट में नहीं दे रखा है। पीछे का एसी वेंट ज़रूर आपको इसमें मिल जाएगा और एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। ऊपर साइड देख सकते हैं ग्रिप्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे पीछे की सेटिंग देख लिए। अब जरा चलते हैं बूट एरिया और बैक साइड पे देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए, इसमें आपको मिलता है देखिए रिक्लाइनर सीट्स है। जब हम इसको आगे की तरफ सेट करेंगे तो 350 लीटर का बूट स्पेस बनता है, और जब हम इसको पीछे की तरफ यानी रिक्लाइन करके पीछे की सेटिंग सेट करेंगे तो बनेगा इसमें 343 लीटर का लगेज कंपार्टमेंट। बूट लैम्प देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और लगेज कंपार्टमेंट को 60-40 स्प्लिट सीट होने की वजह से हम पार्ट वाइज बेंड करके भी मैनेज कर सकते हैं। इस साइड पे देखिए लगा हुआ है ये रहा
यानी रखा हुआ है। स्पेयर व्हील फुल स्टील पे है, बाकी व्हील्स की तरह ही जो है स्टील पे, और बाकी व्हील्स के साइज़ के बराबर ही 15 इंच पे दिया हुआ है। चलिए अब इधर की चीज़ें चेक कर ली हैं, अब ज़रा चलते हैं आगे की तरफ और भाई देखते हैं एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट। देखिए अभी तक जितने भी मैंने आपको फीचर्स दिखाए हैं दोस्तों, ये सारे फीचर्स एसएक्स में भी आते हैं, यानी अभी तक एसएक्स एग्जीक्यूटिव वाली कोई भी बात नहीं आई है। अब बात कहाँ पे आएगी, जब हम गाड़ी के अंदर बैठेंगे और सीधे बात करेंगे उस फीचर की जो कि नहीं है एसएक्स एग्जीक्यूटिव में बट है एसएक्स में। देखिए म्यूज़िक सिस्टम जो है दोस्तों, ये आपको इसमें मिलता है एक कह लीजिए एसएक्स से नीचे अभी तक जो भी वेरिएंट्स आते थे वैसे ही म्यूजिक सिस्टम इसमें दिया हुआ है, यानी एचडी पैनल नहीं है, इसमें कोई भी इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है। नेविगेशन चलाने के लिए भाई आपको क्या है, अपने फ़ोन को पेयर करना पड़ेगा, वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं और एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के थ्रू इसमें आप नेविगेशन को चला सकते हैं। तो यहाँ पर इनबिल्ट नेविगेशन नहीं दिया हुआ है। कैमरा ज़रूर आपको इसमें मिल जाएगा, जैसे बैक करेंगे ये देखिए पीछे का कैमरा है और ये एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है, स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये मूव कर रहा है। अब एक और फीचर इसमें नहीं है जो कि एसएक्स में आता है, वो है ब्लू लिंक। यहाँ पे देखिए कोई भी कनेक्टेड वाले फीचर्स, कोई भी बटन नहीं दे रखे हैं, तो हुंडई ब्लू लिंक भी आपको इस गाड़ी पे नहीं मिलेगा। यानी हुंडई ब्लू लिंक हो या फिर इनबिल्ट नेविगेशन हो, एचडी पैनल वाला म्यूजिक सिस्टम हो, ये आपको मिल जाएगा एसएक्स वेरिएंट में। इनफैक्ट इसमें जो है बगलर अलार्म भी नहीं है, अगर कोई गाड़ी को फोर्सफुली खोलने की कोशिश करेगा तो इसमें कोई भी अलार्म नहीं बजेगा। तो दोस्तों इसमें ये 3 फीचर्स एसएक्स वेरिएंट से कम है, और इन 3 फीचर्स की वजह से ये वेरिएंट जो है यानी एसएक्स एग्जीक्यूटिव जो है वो एसएक्स वेरिएंट से लगभग 45,000 रुपीज़ कम हो जाता है। तो यहाँ पे यही बेसिकली अंतर है एसएक्स और एसएक्स एग्जीक्यूटिव में। इसके अलावा जितने भी और बाकी फीचर्स हैं, चलिए फटाफट दिखा देता हूँ। तो देखिए लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें मिल जाएगा। इस साइड पे देखिए तो यहाँ पे आपको मिलेंगे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स। इस साइड पे जो है आ जाता है ये का क्लस्टर है, उसके जो है कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जिसके क्लस्टर में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टायर प्रेशर देख सकते हैं, हर व्हील में कितनी हवा है वो चेक करा देगा। इसके जो कलर्स हैं उनकी थीम्स को चेंज कर सकते हैं। स्टीयरिंग भी हम इसमें जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। और इधर तब देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी मिलेंगे, यानी अगर आपने ऑटो पे कर दिया, डार्कनेस को सेंस करेंगे, ऑटोमेटिकली हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो इधर के सारे फीचर्स हैं। इस साइड पे देखिए तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, ऊपर की तरफ आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर है। इसको अगर आपने ऑन करके रखा हुआ है, गाड़ी आइडल कंडीशन पे आते ही इंजन बंद कर देगा, क्लच को प्रेस करेंगे वापस से स्टार्ट हो जाएगा। 6 एयर बैग वाली आपको सेफ्टी मिल जाएगी। तो हर तरफ इस गाड़ी में एयर बैग्स लगे हुए हैं, कर्टन एयर बैग हो गया फ्रंट में, इधर आगे की तरफ साइड एयर बैग्स दिए हुए हैं। तो फुल सेफ्टी यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा एसी जो है इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ है। तो भाई यहाँ पे ये भी इसका बेनिफिट है, क्योंकि अभी तक ये एसएक्स वेरिएंट से आता था, अब एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी मिलेगा। इस साइड पे वायरलेस चार्जर है, जो कि अब तो फिलहाल इस गाड़ी के एस वेरिएंट से शुरू हो जाता है, हालांकि बीच के वेरिएंट में नहीं है, बड़ा कन्फ्यूजन है, किसी में कुछ है किसी में कुछ नहीं है। तो भाई वही वेरिएंट चेक करिए जो आप ले रहे हो। यहाँ पे एक देखिए टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, इधर एक पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है, और इस साइड पे 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट दिया हुआ है। इधर कुछ का फोल्डर्स हैं, आगे आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा, अंदर तरफ बॉक्स भी दे रखा है। और इधर देखेंगे तो यहाँ पे कूलिंग फीचर वाला ग्लव बॉक्स दिया हुआ है। ऊपर साइड देख लीजिए आपको मिल जाएगा ये डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर, और आगे की तरफ मैप लाइट्स है, और एक पीछे भी इधर भी लाइट ये देखिए दी हुई है, और सनरूफ मिल जाएगी। अब तो हालांकि हुंडई वेन्यू में जो है चॉइस दे दी है, बेसिक वेरिएंट से ही आप सनरूफ वाला जो है वेरिएंट चाहें तो आप ले सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके। तो अब सनरूफ कोई ऐसा नहीं रह गया भाई आप टॉप या फिर सेकंड टॉप वेरिएंट का एक्सक्लूसिव फीचर हो। अब तो काफ़ी गाड़ियों में ही जो है नीचे वाले वेरिएंट से सनरूफ मिलने लगती है। तो ये है दोस्तों हुंडई वेन्यू का एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट। ट्रांसमिशन आपको और दिखा देता हूँ, ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे दोस्तों गाड़ी आती है। तो दोस्तों हुंडई वेन्यू का एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट आपने देख लिया है, जो कि एसएक्स ट्रिम बेस्ड है और लगभग सारे ही फीचर्स एसएक्स से कवर करता है। अब ये वेरिएंट देखिए किसके लिए उतारा गया है। एसएक्स में कुछ ऐसे यूजफुल फीचर्स आते थे जैसे कि आउटसाइड मिरर्स, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग। अभी तक क्या था, एसएक्स से नीचे जितने भी वेरिएंट्स आते हैं सब में मैनुअल फोल्डिंग वाले मिरर्स मिलते थे। तो ये एसएक्स से ही बना हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फोल्डिंग मिरर आपको इसमें भी मिल जाएंगे। और पहले क्या है, एसएक्स के साथ साथ आपको जो है ब्लू लिंक परचेज करना पड़ता
होता था, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भाई Hyundai ब्लू लिंक कनेक्टेड कार के उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जो भाई सेल्फ ड्रिवन है, हम खुद ही गाड़ी ड्राइव करते हैं, हम अपनी गाड़ी को ट्रैक करने का उतनी रिक्वायरमेंट नहीं समझते हैं। और इनबिल्ट नेविगेशन का फ़र्क कह सकते हैं कि भाई हो सकता है उतना ज़रूरी ना रह जाए उन लोगों के लिए, अगर आपकी गाड़ी के म्यूज़िक सिस्टम पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है। आप जैसे ही बैठेंगे आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा और फ़ोन का जो नेविगेशन है वो म्यूज़िक सिस्टम के डिस्प्ले पे आ जाएगा, और फ़ोन का नेविगेशन ज़्यादा एक्यूरेट होता है इनबिल्ट नेविगेशन से। तो देखिए, ब्लू लिंक और इनबिल्ट नेविगेशन अगर आपके लिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको इस वेरिएंट को परचेज़ करने में 45,000 रुपये की बचत भी होती है, तो देखिए जिनको ब्लू लिंक नहीं चाहिए, बाकी सारे फीचर्स चाहिए, तो उनके लिए ही ये वेरिएंट को उतारा गया है। अब आप बताइए आपके हिसाब से ये Hyundai वेन्यू का SX एग्जीक्यूटिव आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। ऐसे और रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं और भी रेगुलर बेसिस पे मैं कंपैरिजंस भी करता रहता हूँ, उन सब के भी वीडियोस देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो जाने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।